15वीं सदी के बंगाल में राजा के दो पुत्र रूप और सनातन अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य के बीच रहते थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह राजसी ठाट बाट उन्हें एक सोने का पिंजरा लगता था। हर रात जब दुनिया सो जाती, वे अपने असली स्वरूप में लौट आते। रूप धर्म ग्रंथों में डूब जाते और सनातन कृष्ण नाम का जाप करते। उनका हृदय अब केवल भक्ति के लिए तड़प रहा था। उन्होंने तय कर लिया था, वे इस बंधन को तोड़ देंगे। एक मध्य रात्रि उन्होंने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार फेंके। सिंहासन, राजपाट और परिवार को त्याग कर वे नंगे पांव एक अनजाने पथ पर निकल पड़े, जहां उनकी एकमात्र संपत्ति थी ईश्वर में अटूट विश्वास। महलों का सुख त्याग कर रूप और सनातन ने कांटों भरा मार्ग चुना, पर उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति थी। यह यात्रा केवल मीलों की नहीं, बल्कि स्वयं को पाने की थी। हर कदम पर उनका अहंकार टूट रहा था। कई मीलों की यात्रा के बाद वे ज्ञान की नगरी काशी पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुओं के चरणों में बैठकर भक्ति के रहस्यों को समझा और अपने मन के संशयों को मिटाया। गुरुओं का आशीर्वाद लेकर वे अपने अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन की पावन भूमि पर पहुंचकर उन्होंने अपनी यात्रा का असली उद्देश्य पाया। यहां का कण कण उन्हें कृष्णमय लगा। उन्होंने यमुना के पवित्र जल से स्वयं को शुद्ध किया, मानो अपने राजसी अतीत को पूरी तरह धो डाला हो। महलों की नरम शैया की जगह अब पेड़ की जड़ें उनका बिस्तर थी और ठंडी हवा ही उनकी चादर। पर उनके हृदय में परम आनंद था, क्योंकि वे अब सीधे ईश्वर की शरण में थे। अगले दिन उन्होंने पहली भिक्षा मांगी। जो हाथ कभी दान देते थे, वे अब विनम्रता से उठे थे। उन्हें जो सूखी रोटियां मिली, वो उन्हें अमृत सी लगी। यह त्याग का नहीं, प्रेम का स्वाद था। उन्होंने अपने अंतिम राजसी चिन्हों को भी त्याग दिया और साधुओं के गुदड़ी वस्त्र अपना लिए। अब वे तन और मन दोनों से त्यागी थे। वृंदावन की दिव्य ऊर्जा में उनकी भक्ति नई ऊंचाइयों पर पहुंची। रूप को अपनी साधना में राधा कृष्ण की रासलीला के साक्षात दर्शन होने लगे। इन दिव्य अनुभूतियों को उन्होंने विदग्ध माधव और ललित माधव जैसे भक्ति ग्रंथों में शब्द दिए, जो आज भी भक्तों को प्रेरित करते हैं। वहीं सनातन गोस्वामी गहरे ध्यान में लीन रहते। उनका मन सांसारिक कोलाहल से परे केवल कृष्ण नाम में रमा रहता था। वे दोनों मिलकर संकीर्तन करते और उनकी भक्ति की लहरें पूरे वृंदावन में फैल जाती। गांव वाले उनके साथ नाचते, गाते और कृष्ण प्रेम में डूब जाते। स्वप्न में भी उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन होते, जो उन्हें अपनी ओर भी निकट आने का संकेत देते। उनकी भक्ति केवल ध्यान और लेखन तक सीमित नहीं थी, बल्कि सेवा में प्रकट होती थी। चाहे धूप हो या तूफान, हर परिस्थिति में उनकी भक्ति अटूट रही। सच्ची भक्ति सुख दुख के परे होती है। उनकी यह यात्रा कोई संयोग नहीं थी। यह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, जिन्होंने उन्हें वृंदावन जाकर भक्ति के लुप्त तीर्थों को पुनः खोजने और कृष्ण प्रेम को सब में फैलाने की आज्ञा दी थी। अपना कार्य पूरा कर एक दिन वे दोनों यमुना के तट पर अंतिम ध्यान में बैठे। उनके चेहरे पर परम शांति थी और धीरे धीरे उनकी आत्माएं परमात्मा में विलीन हो गईं, गोलोक को लौट गईं। वे शरीर से चले गए, पर उनकी आत्मा वृंदावन में ही बस गई। आज सदियों बाद भी उनके द्वारा स्थापित मंदिर और लिखी गई शिक्षाएं लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। श्री रूप और सनातन गोस्वामी का त्याग और उनकी भक्ति का दीप आज भी जल रहा है और युगों युगों तक जलता रहेगा। भगवान प्रसन्न है, इसकी पहचान करनी है। अगर संत समागम मिल गया, भगवान का नाम यश गुण कीर्तन सुनने को मिल रहा है, भगवान हम पे प्रसन्न है।